प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देके स्वागत करता हूँ। विशेष करके आज एक त्योहार, एक खुशी का दिन है। दुनिया भर में आज सभी जाति के लोग जो भी मसीह को स्वीकार किए, मसीह के बारे में जानते हैं, वो सब आज खुशी का त्यौहार मना रहे हैं। हमें भी प्रभु ने मौका दिया इस दिन को हमें जो है प्रभु के लिए मनाए, प्रभु के लिए आनंद से उनकी स्तुति करे। कारण ये दिन हमारे लिए विशेष दिन है। हमें बनाने वाला परमेश्वर, हमारा उद्धार करता इस पृथ्वी पर सन 2020 साल पहले इस धरती पर आए। हालेलुया! कितने लोग आनंदित है। हम सभी को प्रभु ने चुन के लिया और विशेष करके उनकी आराधना करने के लिए, उनकी महिमा करने के लिए जो है आज भी एक मौका दिया गया। हम सब मिलकर विशेष कर गीत गाकर स्तुति करते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए, पापों से, श्रापों से मुक्ति देने के लिए उद्धार करता स्वर्गीय परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो स्वर्ग के सिंहासन में वास करता है, वो हमारे लिए मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आया। आमीन, हालेलुया। हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद कहते हुए, स्वागत करते हुए गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हम सब आंखों को बंद कर प्रभु का स्वागत करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद कहते प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद कहते प्रभु। विशेष करके राजा, इस सुबह के समय हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, हम आपकी महिमा को चाहते हैं प्रभु। हमें बनाने वाले परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, प्रभु आप हमारे लिए इस धरती पर सन 2020 साल पहले हमारे लिए मनुष्य का रूप धारण कर आए प्रभु। प्रभु विशेष कर हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, प्रभु हमें पापों से मुक्त करने के लिए, श्रापों से मुक्त करने के लिए आए प्रभु। प्रभु आज ये प्रार्थना, ये आराधना सब आपको मिले प्रभु। प्रभु आप नियंत्रण कीजिए प्रभु। विशेष करके एक जो प्रोग्राम है उसे आप आशीष कीजिए, वचनों को आशीष कीजिए, उसके द्वारा प्रभु सभी को स्पर्श कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा महिमा पाइए प्रभु। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा सदा बने रहे प्रभु। आप बड़े, हम घटे, सारे रुकावटों को तोड़ने वाला परमेश्वर मंडराइए। यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देके स्वागत करता हूँ। हम सब मिलकर एक गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। चमका चरनी में तारा, विशेष कर एक नया गीत है, आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए। चमका चरनी में तारा, चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। हालेलुया। विशेष करके मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन में लिखा गया है, रात के समय गड़रिए चरवाए जब भेड़ बकरियों को चराकर बैठे हुए थे, उस जगह पर एक तारा उदय हुआ और वो तारा उन्हें शुभ संदेश, उन तारा के साथ एक स्वर्गदूत उनके लिए प्रकट हुआ और उनको शुभ संदेश देकर उस तारा का पीछे चलने के लिए कहा और वो तारा उन्हें जो है मसीह के पास पहुंचाया। आमीन, हालेलुया। अंधियारे को उजाला करने वाला एक जगत का तारा वो प्रकट हुआ। हम सब मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। चमका चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। धरती पे नाचो, जश्न मनाओ, शम्मे जलाओ, फूल खिलाओ। धरती पे नाचो, जश्न मनाओ, शम्मे जलाओ, फूल खिलाओ।
दूर हुआ है अंधियारा, हुआ सारे जग में उजियाला। बोलिए, दूर हुआ है अंधियारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। आया है जग का रखवाला, कुदरत और अज़मत वाला। आया है जग का रखवाला, कुदरत और अज़मत वाला। इसको है सब जग प्यारा, हुआ सारे जग में उजियाला। इसको है जग जग प्यारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। क्या सोना चांदी पैसा, कोई नहीं है उस जैसा। क्या सोना चांदी पैसा, कोई नहीं है उस जैसा। हो गए दुनिया से न्यारा, हुआ सारे जग में उजियाला। हो गए दुनिया से न्यारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। आया है जग का रखवाला, कुदरत और अज़मत वाला। आया है जग का रखवाला, कुदरत और अज़मत वाला। इसको है सब जग प्यारा, हुआ सारे जग में उजियाला। इसको है सब जग प्यारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। क्या सोना चांदी पैसा, कोई नहीं है उस जैसा। क्या सोना चांदी पैसा, कोई नहीं है उस जैसा। वो है दुनिया से न्यारा, हुआ सारे जग में उजियाला। वो है दुनिया से न्यारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। धरती पे नाचो जश्न मनाओ, शम्मे जलाओ फूल खिलाओ। धरती पे नाचो जश्न मनाओ, शम्मे जलाओ फूल खिलाओ। दूर हुआ है अंधियारा, हुआ सारे जग में उजियाला। दूर हुआ है अंधियारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में मिलकर चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। क्या सोना चांदी पैसा, कोई नहीं है उस जैसा। क्या सोना चांदी पैसा, कोई नहीं है उस जैसा।
वो है दुनिया से न्यारा, हुआ सारे जग में उजियाला। वो है दुनिया से न्यारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। मिलकर चमका चरनी में तारा, हुआ रे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी जन मिलकर स्तुति करेंगे, सभी जन मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। ओ आया है जगत का रखवाला, ओ अंधकार को दूर करने वाला, ओ जगत को प्रकाशित करने वाला, मनुष्य को छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तुझे दंडवत करते हैं प्रभु, हम तुझे ऊंचा उठाते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। सभी जन मिलकर, कोई चुपचाप नहीं रहे, सभी जन मुंह खोल कर बोलेंगे, यीशु तेरी हम स्तुति करते हैं पिता, तेरी हम महिमा करते हैं राजा। ओ आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आकाश पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, ओ स्वर्ग में ऊंचे सिंहासन में विराजमान परमेश्वर, हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर उतर कर आने वाले प्रभु, हमारे लिए मनुष्य का रूप धारण करने वाले प्रभु, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, ओ हमारे लिए इस धरती पर आकर, ओ ये हमारी सहायता करने वाले प्रभु, हमारे पापों को उठाने वाले, हमें पापों से छुड़ाकर श्रापों से छुड़ाने वाले प्रभु, तेरी हम स्तुति करते हैं पिता, तेरी हम महिमा करते राजा। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरे नाम की आराधना करते हैं प्रभु, हम तुझे दंडवत करते हैं पिता। दिल के गहराई से बोलिए, प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो राजा। ओ आप बड़े प्रभु, तू महान है प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम मनुष्य हमारे जीवन में, चाहे हम गरीब हो अमीर हो, कोई भी क्यों ना हो, हमारे जीवन में जो सबसे मुख्य, सबसे अवश्य जो है, उद्धार, पाप की क्षमा, श्रापों से छुटकारा, अंधकार से ज्योति में आना, इसे देने वाला एक ही है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह। पैसे से नहीं, सोने चांदी से नहीं, किसी से भी हम उसे खरीद नहीं सकते, उसे मुफ्त में हमें दिया है प्रभु यीशु ने। इसीलिए तो वो हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर उतर आया, हमें बचाने के लिए। ओ आकाश नीचे स्वर्ग को छोड़कर उतर आया। इस सुबह के समय बोलिए, प्रभु यीशु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तेरे नाम से मुक्ति है प्रभु, तेरे नाम से चंगाई तूने दिया प्रभु। ओ यीशु मसीह, दिल की गहराई से बोलिए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सभी जन बोलेंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलकर सभी जन मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ये भाई और बहनों, हम सबके पापों को छुटाने के लिए हमारे लिए यीशु मसीह धरती पर आए। हम सब जीने के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन हम सबके पापों को छुटाने के लिए, हम सबके पापों का चुकता करने के लिए, मृत्यु होने के लिए यीशु जन्म लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए जन्म लिया, हमारे लिए मार खाया, हमारे लिए क्रूस चढ़ा, हमारे लिए जी उठा है। आमीन जीसस। इसीलिए आज भी उसके नाम से मुक्ति है, यीशु के नाम से आज भी पापों की क्षमा है, यीशु के नाम से आज भी चंगाई है, यीशु के नाम से आज भी शैतान कांपते हैं। आमीन। हो सकता है आज आप पहली बार इस आवाज को सुन रहे हो, या हो सकता है अभी तक आपने सुना है लेकिन माना नहीं। आज इस सुबह के समय हाथों को उठा के बोलिए यीशु, आप हमारे लिए आए प्रभु, आपके नाम से मुक्ति है प्रभु, आपके नाम से मुक्ति है प्रभु, आपके नाम से पाप की क्षमा है राजा, आपके नाम से पाप की क्षमा है राजा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
गहराई से। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। पापियों से प्यार करने वाला परमेश्वर एक ही है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसका प्यार कितना महान है। देखिए, स्वर्गीय परमेश्वर हमारे लिए इंसान बनकर इस धरती पर आया है। इस धरती पर आकर हमें बचाने के लिए अपना जीवन दिया है। इस सुबह के समय पापी कोई भी क्यों ना हो, आपसे प्यार कर कर आपसे इतना ज्यादा प्यार करता है आज भी कि आप उसे नाप नहीं सकते। उनकी बात बोली, प्रभु यीशु आपके हाथों में मेरे जीवन को समर्पण करता हूँ। प्रभु आप मेरे जीवन के पाप को क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में के श्राप को दूर कर दीजिए, जीवन के श्राप को दूर कर दीजिए, अंधकार को दूर कर दीजिए प्रभु। अंधकार को दूर कर दीजिए प्रभु। यीशु मसीह आपके हाथों में जीवन को समर्पण करता हूँ, आपके हाथों में मेरे जीवन को समर्पण करता हूँ प्रभु। आगे का समय आप जिम्मेदारी ले लीजिए, आगे के कार्यक्रम को आप आशीष कीजिए, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा उपस्थिति हमारे साथ लगातार बने रहे प्रभु। आशीष कीजिए, यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर आपको बधाई देके स्वागत करता हूँ। विशेष कर हम आगे एक कार्यक्रम देखते हुए एक डांस गीत पर हमारे चर्च के जवानों ने गाया नाचा है। वो डांस को देखकर, उस कार्यक्रम को देखकर, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष पाकर इस सर्विस को, क्रिसमस सर्विस को हम खत्म करें। प्रभु आप सभी को आशीष करें। जीवन की खोज में निकला रे, ओ जीवन की खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ साथी रे, साथी रे, बंधु रे, इस दुनिया में घोर अंधेरा शैतानी है डाला डेरा। हाँ, इस दुनिया में घोर अंधेरा शैतानी है डाला डेरा। सबके मन को इसने घेरा, सबके मन को उसने फेरा। ओ निकला उजियारे की खोज में, ओ निकला उजियारे की खोज में, निकला उजियारे की खोज में। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு நன்னாளிலே உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் வாழ்த்துகிறேன்.
इस मसीह के जन्म दिवस के अच्छे समय में आप सभी को बधाई देके स्वागत करता हूँ। உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு இந்த கிறிஸ்து பிறப்பை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். आज दुनिया भर में इस मसीह के जन्म के बारे में खुशियां मना रहे हैं। நாமும் இன்றைக்கு கிறிஸ்து பிறப்பை கொண்டாடும்படி கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். और हमें भी परमेश्वर ने मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए परमेश्वर मदद किए है। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है। அநேக புரோகிராம்களை பார்க்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்தார். अनेक कार्यक्रम को देखने के लिए परमेश्वर मदद किए। நம்முடைய ஆராதனைகள் எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவருடைய கரம் இருந்தது. हमारे सारे आराधनाओं में परमेश्वर का हाथ था। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की महिमा हो। தொடர்ந்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து செல்ல போகிறோம். हम लगातार परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। சில வார்த்தைகளை நான் வேதாகமத்திலிருந்து நான் சொல்லுகிறேன். कुछ वचनों को पवित्र शास्त्र से मैं आपको कहता हूँ। கிறிஸ்து பிறப்பின் நாளில் நடந்ததான சில சம்பவங்கள். मसीह जब जन्म हुए उस दिन जो जो घटना हुई उसके बारे में। ஆமென். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் लूका का सुसमाचार 1வது அதிகாரம் 40-41வது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது. पहले अध्याय का 40वां और 41वां वचन इस तरह कहता है। ஆமென். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वहां पर कहा गया है, சகரியாவின் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து எலிசபெத்தை வாழ்த்தினாள். और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। எலிசபெத் மரியாளுடைய வாழ்த்துதலை கேட்டபோது जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, அவளுடைய வயிற்றில் இருந்த பிள்ளை துள்ளிற்று. त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। எலிசபெத் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई உரத்த சத்தமாய் और उसने बड़े शब्द से ஸ்திரீகளுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள், पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है உன் கர்ப்பத்தின் கனியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. और तेरे गर्भ का फल धन्य है। என் ஆண்டவருடைய தாயார் என்னிடத்தில் வந்தது எனக்கு எதனால் கிடைத்தது? और ये प्रभु की माता मेरे पास आई, मुझे कैसे मिला? இதோ நீ வாழ்த்தின சத்தம் என் காதுகளில் விழுந்தவுடனே என் வயிற்றில் உள்ள பிள்ளை களிப்பாய் துள்ளிற்று. देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. மரியாள், मरियम ஏமன் ஸ்தோத்திரம், எலிசபெத்துடைய வீட்டுக்கு போகிறார். मरियम एलिशबा के घर पे जाती है। ஏமன் யோவான் ஸ்நானகனுடைய தாயுடைய வீட்டுக்கு கடந்து போகிறார். यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ के घर पर जाते हैं। இவள் போவதற்கு முன்பு இவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது. ये जाने से पहले इसके जीवन में घटना होती है। ஏமன் தேவதூதன் ஒருவன் வருகிறான். स्वर्गदूत एक आता है। மரியாள் அவனை கண்டு பயப்படுகிறாள். मरियम उसे देखकर डर जाती है। மரியாளே, நீ பயப்படாதே, தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய் என்றாள். मरियम, तू डर मत, परमेश्वर से तू अनुग्रह पाइए करके वह स्वर्गदूत कहता है। இதோ நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு பிள்ளையை பெறுவாய். देख, तू गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगी அவனுக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. और उसका नाम यीशु करके रखना। அவர் பெரியவராயிருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் எனப்படுவார். கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார் என்றார். वो महान होगे और जो ये सबसे महान होगे और परम प्रधान का पुत्र कहलाएंगे और दाऊद का सिंहासन का जो है परमेश्वर उसके हाथ में देंगे। அதற்கு மரியாள் சொல்லுகிறாள், उसके लिए मरियम कहती है, இது எப்படி ஆகும், புருஷனை அறியேனே என்கிறாள். ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। தேவதூதன் அவளுக்கு பிரதித்திரமாக சொல்கிறார், स्वर्गदूत उसको जवाब देता है, பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும், पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा உன்னதமானுடைய பலன் உன்மேல் வரும், और परम प्रधान का सामर्थ तेरे ऊपर उतरेगा। அதனால் உன்னிடத்தில் பிறக்கிறது பரிசுத்தமுள்ள தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும். इसीलिए जो तेरे द्वारा जन्म होगा पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। இதோ देख, உனக்கு இனத்தாளா இருக்கிற எலிசபெத்தும் தன் முதிர் வயதிலே ஒரு புத்திரனை கர்ப்பம் தரிக்கிறாள். மலடி எனப்பட்ட அவளுக்கு இது 6ஆம் மாதம் என்கிறார். देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு इस घटने के बाद மரியாள் எலிசபெத்தை பார்க்க போகிறாள். और जो है मरियम एलिशबा को देखने जा रही है। எலிசபெத்தை பார்த்த உடனே வாழ்த்துகிறாள். एलिशबा को देखते ही उसको बधाई देती है। கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். परमेश्वर ने तुझे आशीष किया है। கர்ப்பம் தரித்திருக்கிறாய், ஆகவே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லுகிறாள். तू गर्भवती हुई है, इसीलिए मेरी बधाई तेरे को। இவருடைய வாழ்த்துதலை கேட்டவுடனே इसकी बधाई को सुनते ही எலிசபெத்துடைய வயிற்றில் இருந்த பிள்ளை துள்ள ஆரம்பித்தது. एलिशबा के पेट में जो बच्चा था वो आनंद के मारे उछलने लगा। எலிசபெத் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டாள். और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், ध्यान से समझ लीजिए, இயேசுவின் தாய்
यीशु की माँ, இயேசுவை சுமந்த கர்ப்பம், यीशु को पेट में उठाया हुआ गर्भ, இவள் இன்னொருத்தரை வாழ்த்தும் போது அந்த வாழ்த்துதல் மூலமாய் இவன் ஒரு பெரிய மாற்றம் உண்டாகிறதை காண முடிகிறது. ये जब दूसरे को बधाई दी, उस बधाई के द्वारा सामने वाले व्यक्ति में एक बड़ा बदलाव हुआ. இவன் இவள் வாழ்த்தின உடனே அவளுடைய வயிற்றில் இருந்ததான குழந்தை துள்ள ஆரம்பிக்கிறது. ये जो ही बधाई दी, तुरंत उसके पेट में जो बच्चा था वो उछलने लगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. இவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து யாருக்குள்ளெல்லாம் வருகிறாரோ प्रभु यीशु मसीह जिस किसी के अंदर आते हैं, அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் வாழ்த்துதல் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். वो जो बधाई दूसरों को देते वो आशीर्वाद का होता है. எனக்குள் இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்திருக்கிறார். मेरे अंदर ये प्रभु यीशु मसीह आए हैं. இந்த வேதவசனத்தின் ஆதாரத்தில் इस पवित्र शास्त्र के आधार से நான் மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் வாழ்த்துதல்கள் ஆசீர்வாதமாய் மாறும். मैं जो दूसरों को बधाई देता हूँ वो आशीर्वाद में बदलता है. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है இயேசுவை சுமந்த அந்த மரியாள் பாக்கியவதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यीशु को उठाए हुई, यीशु को गर्भ में ली हुई मरियम धन्य है कर நீ இயேசுவை உன் இருதயத்தில் சுமந்தால் तू यीशु को अपने हृदय में उठाएगा तो நீ பாக்கியவனாய் மாறுவாய், तू धन्य कहलाएगा, பாக்கியவதியா மாறுவாய். तू धन्य बदलेगी. அதே நேரத்தில் நீ யாரை வாழ்த்துகிறாயோ அந்த வாழ்த்துதல் அவர்களுக்கு சரியாக கடந்து போகும். और उसी समय तू जिस जिसको बधाई देगा वो बधाई उनको ठीक तरीके से मिलेगा. உன் வாழ்த்துதல் மூலமாய் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். तेरे बधाई देने के द्वारा वो आशीष पाएंगे. நீ எப்படி வாழ்த்துகிறாயோ அது அப்படியே அவர்களுக்கு ஆகும். तू जैसे उनको बधाई देगा वैसे उनको होगा. இவன் இயேசுவின் தாய் यीशु की माता எலிசபெத்தை வாழ்த்தின உடனே एलिशबा को बधाई देते ही ஒரு நிகழ்வு உண்டாகிறது. एक दृष्टांत, एक घटना होती है, ஒரு மாற்றம் அங்கே நடக்கிறது. एक बदलाव वहां पर होता है. நீ மற்றவர்களை வாழ்த்து, மற்றவர்களை நீ ஆசீர்வதி. तू दूसरों को बधाई दे, दूसरों को आशीष कर. காரணம் இயேசுவை நீ சுமக்கிறாய். कारण तू यीशु मसीह को उठाता है. Praise the Lord. Praise the Lord. இரண்டாவதாக दूसरा மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 2வது அதிகாரம் 2வது வசனம் இப்படி ஆய் சொல்லுகிறது. मत्ती के सुसमाचार के दूसरे अध्याय का दूसरा वचन इस तरह कहता है, யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே? यहूदा का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் என்றார்கள். क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं. அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए. இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தபோது வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் தோன்றிற்று. यीशु का जन्म होते ही आकाश में एक तारा उदय हुआ. அவர் பெத்லெகேமிலே பிறந்தார். वो बेतलेहम के गांव में जन्म हुए. கிழக்கிலே சாஸ்திரிகள் அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்தார்கள். पूर्व देश में जो है वहाँ के शास्त्री ज्योतिष लोग उस तारे को देखे. அந்த நட்சத்திரம் எப்பொழுதும் தோன்றுவதில்லை. वो तारा हमेशा दिखाई नहीं देता. அந்த நட்சத்திரம் தோன்றும் போது ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் ராஜா பிறந்திருக்கிறார் என்பது அடையாளம். वो जब तारा उदय होता है तो इसका ये निशान है कि एक विशेष राजा का जन्म हुआ है. சாஸ்திரிகள் நட்சத்திரத்தை கண்டார்கள். ज्योतिषी शास्त्री जो है उस तारे को देखे நட்சத்திரத்தை பார்த்து புறப்பட்டு வந்து கொண்டே இருந்தார்கள். और उस तारे को देखकर उसके पीछे चल के आ रहे थे. இவர்கள் ராஜா எங்கே பிறப்பார், ஏரோதுடைய அரண்மனையிலே தானே என்று சொல்லி நட்சத்திரத்தை விட்டு விலகி ஏரோதுடைய அரண்மனைக்கு கடந்து போய்விட்டார்கள். ये लोग जो तारे के पीछे चल के आ रहे थे तुरंत इन्होंने ये सोचा कि राजा जन्म तो हेरोदेस के राजमहल में होगा कर ऐसा सोचकर वहां से रास्ता सटे. ராஜா பெத்லெகேமிலே பிறந்தார். राजा बेतलेहम में पैदा हुए. இவன் ராஜாதி ராஜாவாகிய இயேசு பெத்லெகேமிலே பிறந்தார். राजाओं का राजा यीशु बेतलेहम में पैदा हुए. அதன் அடையாளம் தான் வானத்தில் நட்சத்திரம் தோன்றினது. उसी के इस निशानी में आकाश में तारा उदय हुआ. இவர்கள் ये लोग இவன் நட்சத்திரத்தை பார்த்து வந்தார்கள். तारे को देखते हुए आए. பிறகு சிந்தனையில் செயல்பட ஆரம்பித்தார்கள். बाद में दिमाग से सोचने लगे. ஏரோதுடைய அரண்மனைக்கு போய் கேட்கிறார்கள். चलो हेरोदेस के राजमहल में जाके पूछते, உங்க வீட்டுல ராஜா பிறந்திருக்காரா? आपके घर में राजा का जन्म हुआ है क्या? சொன்னார், இங்க ராஜா ஒண்ணும் பிறக்கல. उन्होंने कहा यहाँ राजा जन्म नहीं हुआ. Praise the Lord. Praise the Lord. இதை கேட்ட உடனே ஏரோதுக்கெல்லாம் ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ஒரு பயங்கர கலக்கம் உண்டாயிற்று. उसे सुनते हेरोदेस राजा घबरा गया. ஆமென். आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. இவன் ஏரோது ராஜா हेरोद राजा பிரதான ஆசாரியர்களையும் ஜனத்தின் வேதபாரர்கள் எல்லாரையும் கூடி வரச் செய்து प्रधान याजक और शास्त्री सभी को बुलाकर கிறிஸ்துவானவர் எங்கே பிறப்பார் என்று அவரிடத்தில் விசாரித்தார்கள். मसीह का जन्म कहाँ होगा कर उनसे पूछे. அதற்கு அவர்கள் उसके लिए वो लोग யூதேயாவில் உள்ள பெத்லெகேமிலே பிறப்பார் என்றார்கள். यहूदिया के बेतलेहम में उसका जन्म होगा कर कहे. அது சாஸ்திரிகளை கூப்பிட்டு
हेरोது तुरंत उन शास्त्रियों को हेरोदेस ने बुलाया। நட்சத்திரம் காணப்பட்ட காலத்தை குறித்து விவரமாய் கேட்டறிந்தார். जब ये तारा दिखाई दिया उसके समय के बारे में उसने ठीक ठाक पूछताछ किया। அவன் சொன்னான், उसने कहा நீங்க போங்க, आप लोग जाओ, பிள்ளையை பணிந்து கொண்டு बच्चे को दंडवत करके நான் அதை பணிந்து கொள்வதற்கு நீங்க என்கிட்ட வந்து சொல்லுங்க, நான் போவேன் அப்படின்றா. और मैं उससे दंडवत करने के लिए आप मेरे पास आके बताओ और मैं जाऊंगा करके कहा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவருடைய திட்டம் என்ன? उसका योजना क्या था? இயேசுவை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று திட்டம் பண்ணினார். यीशु का कत्ल करना है कर उसने योजना किया। அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். இயேசு பிறந்தபோது வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம், ஸ்பெஷல் நட்சத்திரம் தோன்றினது. ध्यान से समझ लीजिए, यीशु का जन्म जब हुआ तो आकाश में एक विशेष तारा उदय हुआ। அந்த நட்சத்திரம் वो तारा சாஸ்திரிகளை இயேசு பிறந்த இடம் வரைக்கும் கொண்டு வந்து நிறுத்தினது. शास्त्रियों को यीशु जहाँ जन्म हुए, जहाँ पैदा हुए, उस जगत तक ले आया। அதை பின்பற்றி வந்தவர்கள் இயேசு பிறந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள். उसका पीछा करके जो आए वो जहाँ यीशु पैदा हुए थे उस स्थान पर आए। கொஞ்ச நேரம் அதை பின்பற்றாம வந்ததுனால தான் ஏரோதின் அரண்மனைக்கு போனார்கள். थोड़ा समय उसके पीछे नहीं चले, इस वजह से वो हेरोदेस के राजमहल में गए। தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து விடிவெளி நட்சத்திரம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. हमारा प्रभु यीशु मसीह बोर का नया तारा है कर वचन कहता है। எவன் ஒருவன் இந்த விடிவெளி நட்சத்திரமாகிய இயேசுவை ஃபாலோ பண்றானோ, जो कोई इस बोर के नए तारा यीशु का पीछा चलता है, அவன் இயேசு இருக்கும் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வந்து சேர்வான். वो यीशु जा रहे थे उस स्वर्ग राज में पहुंचेगा। இந்த விடிவெளி நட்சத்திரமாகிய இயேசு மட்டும்தான் அவர் இருக்கிற இடத்துல நம்மளை கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியும். ये बोर का नया तारा यीशु ही हमें वो जा रहे थे वहां ले जा सकते அந்த हैं। விடிவெளி நட்சத்திரத்தை விட்டு வெளியே போயிட்டேன்னா உனக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் போய்விட. उस बोर के नए रास्ते नए तारे से तू रास्ता भटक जाता है तो तू वहां नहीं पहुंच पाएगा। शास्त्री நட்சத்திரத்தை விட்டு கொஞ்சம் விலகுனாங்க, வேற வழிக்கு போயிட்டாங்க. उस तारे को देखने से हटे और उसी समय दूसरे रास्ते पर चले गए। இயேசுவாகிய விடிவெளி நட்சத்திரத்தை விட்டு கொஞ்சம் மாறினாலும் यीशु जो बोर का नया तारा है उनसे तू थोड़ा भी हटेगा तो போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேராம வேற இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துருவேன். जहाँ तुझे पहुंचना है वहां नहीं पहुंचेगा, कहीं और ही जाके पहुंच जाएगा। ஒன்றாவது, पहला, இயேசு மரியாளுடைய வயிற்றில் இருக்கிறார். यीशु मरियम के पेट में है। இவள் சொல்லும் வாழ்த்துதல் எலிசபெத்துக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது. ये जो बधाई देती है वो एलिशिबा के लिए आशीर्वाद बना। உனக்குள் இயேசு இருந்தால் மற்றவர்களை வாழ்த்து, அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறுவாய். तेरे अंदर यीशु है तो तू दूसरों को बधाई दे, वो उनके लिए आशीष में बदलेगा। இரண்டாவது, दूसरा, விடிவெளி நட்சத்திரம், बोर का नया तारा। அந்த நட்சத்திரம் இயேசு இருந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்துச்சு. वो तारा यीशु जहाँ पर थे उस जगह पर उन्हें ले आया। இயேசுவாகிய விடிவெளி நட்சத்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணு, உன்னை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போவாராம். यीशु जो नया बोर का तारा है उनके पीछे चल, वो तुझे स्वर्ग राज पहुंचाएंगे। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 2வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அங்கே ஒரு சம்பவம் இருக்கிறது. लूका के सुसमाचार के दूसरे अध्याय के 9वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर एक घटना है। 2வது அதிகாரம் दूसरा अध्याय 9வது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது. 9वां वचन इस तरह कहता है। அவ்வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்து நின்றான். கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது. அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। சில மேய்ப்பர்கள் कुछ चरवाहे ஆடுகளை வயல்வெளிகளிலே மேய்த்துக் கொண்டு ஓரமாய் படுத்து கிடக்கிறார்கள். भेड़ों को चरा कर उन्हें जो एक कोने में खड़ा रखकर वो लेटे हुए। ராத்திரியிலே கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்தார். रात के समय एक प्रभु का दूत वहां पर आया। தேவ மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசமானது. परमेश्वर की महिमा उन्हें घेर कर प्रकाशित हुई। தேவதூதன் அவர்களை பார்த்து சொல்கிறான், பயப்படாதிருங்கள். स्वर्गदूत उन्हें देखकर कहता है, डरो मत। எல்லா ஜாதிக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். देखो तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। இயேசு கிறிஸ்து என்ற இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். आज दाऊद के नगर में तुम्हारे को उद्धार करता जन्म हुआ है। பிள்ளையை சுற்றி துணிகளிலே சுற்றி முன்னணியில் கிடத்தி இருக்க காண்பீர்கள். இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம். इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। ஆமென் आमीन। ஆமென். ஸ்தோத்திரம். உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானம் உண்டாவதாக என்று சொல்லி தேவதூதர்கள் சொன்னார்கள். और आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न शांति होकर उन्होंने स्वर्गदूतों ने कहा। தேவதூதர்கள் அவர்களை விட்டு பரலோகத்துக்கு போன பின்பு மேய்ப்பர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி, நாம் பெத்லெகேம் ஊருக்கு போய் நடந்ததாக கர்த்தரால் நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இந்த காரியத்தை பார்ப்போம் என்று சொன்னார்கள். जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात जो हुई है और
जिसे प्रभु ने हमें बताए देखे कर कर தீவிரமாய் வந்தார்கள். आतंक के साथ आए மரியாளையும் யோசேப்பையும் கண்டார்கள். और मरियम और यूसुफ को देखे முன்னிலையில் கிடத்திருக்க பிள்ளையை கண்டார்கள். और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा. கண்டு देखकर அந்த பிள்ளையை குறித்து தங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட சங்கதியை பிரசித்தம் பண்ணினார்கள். और उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की. ஆமென். आमीन. இயேசு பிறந்தபோது यीशु जब पैदा हुए திரளான சேனைகள் இறங்கி வந்து एक बड़ी सेना उतर कर आकर மீட்பர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியை சொல்கிறார்கள். गडरिया चरवाहों को जो एक शुभ संदेश सुसमाचार सुनाते हैं. கேட்ட மீட்பர்கள் सुने चरवाहे இவன் மற்றவர்களுக்கு பிரகடனப்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள். दूसरों को प्रकट किए. இயேசு உனக்குள்ளாக பிறந்திருந்தா यीशु तेरे अंदर जन्म हुए तो உனக்கு கிடைச்சிருக்கிற நற்செய்தியை மற்றவர்களுக்கு பிரகடனப்படுத்தணும். तेरे को जो सुसमाचार मिला है दूसरों को प्रकट कर. ஆமென். आमीन. இயேசு எனக்குள் பிறந்திருக்கிறான் அடையாளம் என்ன? यीशु मेरे अंदर जन्म हुए है उसका निशानी क्या है? இயேசு எனக்குள் வந்தார், இயேசுவை கண்டேன் என்கிறது அடையாளம் என்ன? यीशु मेरे अंदर आए, मैंने यीशु को देखा, इसकी निशानी क्या है? இயேசுவை பிரகடனப்படுத்துவதுதான். यीशु को प्रकट करना ही. மீட்பர்களுக்கு நற்செய்தி கிடைத்தது. चरवाहों को सुसमाचार शुभ संदेश मिला, மற்றவர்களுக்கு பிரகடனப்படுத்தினார்கள். दूसरों को प्रकट किए. இயேசுவை கண்டார்கள், यीशु को देखे, மற்றவர்களுக்கு பிரகடனப்படுத்தினார்கள். दूसरों को प्रकट किए उसे. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான காரியம். यही बहुत ही मुख्य कार्य है. வருஷம் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுறேன். साल साल क्रिसमस मनाता है. எத்தனை நாள் இயேசுவை பிரகடனப்படுத்துகிறாய்? कितने साल तू यीशु को प्रकट किया दूसरों से? இயேசுவை மற்றவர்களுக்கு எத்தனை நாள் சொல்கிறாய்? दूसरों से यीशु के बारे में कितने दिन तूने बोला? இது இல்லாம உனக்கு டிசம்பர் 25 உனக்கு எதுக்கு? इसके बिना तेरे को दिसंबर 25 तारीख क्यों? எதுக்கு கிறிஸ்துமஸ்? क्यों क्रिसमस? இவன் அன்னைக்கு செய்ததை நீ செய். उस दिन जो तुझे करना है उसे कर. மீட்பர்கள் சொன்னதை செய்ததை செய் நீ. जो चरवाए कि उसे तू भी कर. ரொம்ப முக்கியமானது. यही बहुत मुख्य है. இயேசு உனக்குள்ளால வந்தா यीशु तेरे अंदर आए तो நீ சொல்ல வாழ்த்துதல் ஆசீர்வாதமா இருக்கும். तू जो बधाई देगा वो आशीषित रहेगा. இயேசுவாகிய விடிவெளி நட்சத்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணி பரலோகத்துக்கு போய்டுவேன். यीशु जो नया बोर का तारा है उसके पीछे चल तू स्वर्ग राज पहुंचेगा. உனக்கு கிடைச்ச நற்செய்தியை மற்றவர்களுக்கு பிரகடனப்படுத்து. तुझे जो सुसमाचार मिला है, शुभ संदेश मिला उसे दूसरों को प्रकट कर. ரொம்ப मुख्यமான காரியம். बहुत ही मुख्य कार्य. ரொம்ப முக்கியமான காரியம். बहुत ही मुख्य कार्य. இதை செய்யாம அப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்க கூடாது. इसे किए बिना तो ऐसे ही मत. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 2 அதிகாரம் 3 வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. मत्ती के सुसमाचार के दूसरे अध्याय के 3 वचन को पढ़कर देखिए. இயேசுவின் பிறப்பு ஏரோதுக்கு கலக்கத்தை உண்டாக்கிற்று. यीशु का जन्म हेरोदेस राजा में घबराहट लाया. வேதபாரகர்கள் பரிசேயர்களுக்கு இயேசுவின் பிறப்பு கலக்கத்தை உண்டாக்கிற்று. जो भी फरीसी लोग थे, जो भी पंडित लोग थे, उनके अंदर घबराहट को लाया. ஆனால் लेकिन இயேசுவை கண்டவர்களுக்கு ஆனந்த சந்தோஷம். जिन्होंने यीशु को देखा उनको आनंद और खुशियां. இயேசுவை விசுவாசித்தவர்களுக்கு சந்தோஷம். यीशु पे जो विश्वास किया उनके लिए आनंद. இன்னைக்கும் சொல்றேன், आज भी कहता हूँ, அதிகார மமதையில் இருக்கிறவர்களுக்கு இயேசுவின் நற்செய்தி கலக்கம். जो भी अधिकार में बैठे हुए उनके लिए जो यीशु का जो सुसमाचार है वो घबराहट है. உலகத்தின் ராஜாவா இருக்கிறவனுக்கு இயேசுவின் நற்செய்தி கலக்கம். दुनिया में जो राजा बनकर है उनके लिए यीशु का शुभ संदेश सुसमाचार घबराहट लाता है. பாவத்தை விட மனதில்லாதவனுக்கு இயேசுவை குறித்த நற்செய்தி கலக்கத்தை உண்டாக்குகிறது. जिसको पाप को छोड़ने का मन नहीं उसके लिए यीशु का सुसमाचार शुभ संदेश जो है मन में घबराहट लाता है. இயேசுவை விசுவாசிக்க முடியாத எருசலேம் நகரத்தாருக்கு கலக்கம் உண்டாயிற்று. यीशु पे जो विश्वास नहीं करते वैसे वो यरूशलेम वासी लोग जो है उनके अंदर घबराहट आई. வேதபாரகர்கள் பரிசேயர்கள் மதக்குருக்களுக்கு கலக்கம் உண்டாயிற்று. फरीसी लोग धर्म के गुरु और शास्त्र जो पंडित लोग थे उनके अंदर घबराहट आई. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட உங்களுக்கும் எனக்கும் மிகுந்த சந்தோஷம். यीशु को स्वीकार किए हुए आपको और मेरे को बहुत आनंद. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவர் எல்லாரை காட்டிலும் நீயும் நானும் பாக்கியவான் பாக்கியவதி. इस दुनिया में रहने वाले बाकी सभी से बढ़कर धन्य आप और मैं हो. Praise the Lord. Praise the Lord. இயேசுவின் பிறப்பை கேட்கும்போதே நமக்கு சந்தோஷம் வருதுல்ல? यीशु के जन्म के बारे में सुनते हमारे अंदर आनंद आता है ना? Praise the Lord. Praise the Lord. இயேசுவின் பிறப்பு மற்றவர்களுக்கு கலக்கத்தை உண்டாக்குது. यीशु का जन्म दूसरों के अंदर घबराहट को लाया. காரணம் என்ன? कारण क्या? நமக்கு சந்தோஷம் ஏன் கிடைக்குது? हमें क्यों आनंद मिलता है? இயேசு பிறந்ததுனால ரட்சிப்பு, பாவ மன்னிப்பு, அபிஷேகம் கிடைச்சிருக்கு. यीशु जन्म इस वजह से हमें उद्धार, पाप की क्षमा और अभिषेक मिला है. அவங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளல, அவங்களுக்கு கிடைக்கல. वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया इसलिए उनको नहीं मिला. தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, இன்னைக்கு பகல் வேளையில आज इस दोपहर के समय ஆண்டவர் உனக்கு உதவி செய்வாராக. परमेश्वर तेरी मदद करेंगे. ஆண்டவருடைய மகிமையின் பிரசன்னம் உன்னோடு கூட இருக்கட்டும். परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति तेरे साथ रहे. இந்த உலகத்துல பிறந்த இயேசு इस दुनिया में जगत में जन्म लिए यीशु உனக்குள்ளால வந்திருக்கிறார். तेरे अंदर आए ना. நீ எவ்வளவு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்.
तू कितना आशीष पाया हुआ है, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். तू कितना आशीष पाई हुई है। இந்த இயேசுவை நீ விட்டுறக்கூடாது. इस यीशु को तू मत छोड़, இந்த இயேசுவுக்காக வாழ தீர்மானம் பண்ணணும். इस यीशु के लिए जीने का तू फैसला कर, இந்த விடிவெளி நட்சத்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணு. इस बोर का नए तारे के पीछे तू चल। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வார். परमेश्वर तेरी मदद करेंगे। கண்கள் மூடுங்க. आंखों को बंद कीजिए। ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி நான் ஜெபிக்க போறேன். परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வமே, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, உம்முடைய கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். आपके अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद कहता எங்களோடு हूँ। பேசின வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி. हमसे बात किए अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद। Especially विशेष करके ஆண்டவரே, परमेश्वर இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பில் நடந்த சில சம்பவங்களை எங்களோடு பேசினீர். यीशु के जन्म के जो दृष्टांत घटने हुए थे उसके बारे में आपने हमसे बात किए। இயேசு பிறக்கும்போது यीशु जब जन्म लिए, வயிற்றில் சுமந்ததான மரியாள் ஏவன் ஸ்தோத்திரம் எலிசபெத்தை வாழ்த்தும் போது அந்த வாழ்த்து நிமித்தம் பிள்ளை துள்ளிற்று. यीशु को उठाए, पेट में उठाए, मरियम जब बधाई दी एलिशबा को तो उनके पेट में जो बच्चा था वो आनंद से उछलने लगा। आमीन। இயேசுவே, यीशु, எங்களுடைய வாழ்த்துதல் अनेகருக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கட்டும். हमारी बधाई अनेक लोग को आशीष का कारण बने। சாஸ்திரிகளுக்கு ஒரு விடிவெளி நட்சத்திரம் शास्त्रियों के लिए एक बोर का नया तारा இயேசு வண்டை வழி நடத்தினது. यीशु के पास उन्हें चलाया। எங்கள் விடிவெளி நட்சத்திரமாக இயேசு हमारा बोर का नया तारा यीशु, உங்களை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஆண்டவரே. आपके पीछे चलेंगे हम நீர் प्रभु। இருக்கிற இடத்துக்கு வருவதற்கு எங்களுக்கு அது உதவி செய்யும் आप जहाँ पर हो स्थान पर हमें ले आने के लिए वो मदद करेगा। ஆண்டவரே. परमेश्वर, மேய்ப்பர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி, चरवाहे गडरियों के लिए एक शुभ அந்த संदेश, நற்செய்தி அவர்கள் பிரகடனப்படுத்தினார்கள். और वो उस शुभ संदेश को दूसरों से प्रकट किए। இயேசுவை பெத்லகேமிலே கண்ட பிறகு அவர்கள் பிரகடனப்படுத்தினார்கள். यीशु को बेथलेहम में देखने के बाद उसके बारे में जो बातें थी वो प्रकट किए। அதிகார மமதையில் இருக்கிறவர்களுக்கு இயேசுவின் பிறப்பின் நற்செய்தி வேதனையும் கலக்கத்தையும் உண்டாக்கும் போது, और जो अधिकार के स्थान पर बैठे हैं उनके लिए यीशु का जन्म का शुभ संदेश जो है उन्हें वेदना और घबराहट को लाया। தூசிகளாய் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறினபடியினால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். तिच्छ और घिनौने ने हमारे लिए यीशु का सुसमाचार आनंद बना, इसलिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। கரங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். आपके हाथों में सौंपते கிருபை हैं। உண்டாகட்டும். अनुग्रह हो। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता। ஆமென். आमीन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரம் மறவாதே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். Praise the Lord. God bless you.